जय महाकाल दोस्तों कुछ शिक्षक साथी हमारे वार्षिक और मासिक कार्य योजना बनाना पूछ रहे थे, तो इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक टीचर अपनी मासिक कार्य योजना कैसे बनाए। दोस्तों, एक वार्षिक कार्य योजना बनाते समय हमें अपने विद्यालय के सारे स्टाफ का ब्यौरा, उनको दिए जाने वाले कार्य या दायित्व, विद्यालय प्रबंध समिति का दायित्व, पीटीएम की भूमिका, समय विभाजन, कालांश, इन सभी का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन मासिक कार्य योजना बनाने के लिए शिक्षक अपने को आवंटित क्लास और विषय के बारे में रूपरेखा बनाता है। जैसे कि यदि किसी टीचर को क्लास 1 का हिंदी सब्जेक्ट मिला है तो मासिक कार्य योजना बनाते समय 3 बातें ध्यान में रखेगा। पहला तो है कि माह यानी कि उस महीने का नाम, उसमें कौन से पाठ पढ़ाने। दूसरा है पाठ यानी उस महीने में पढ़ाए जाने वाले पाठ की संख्या और नाम। तीसरा है लर्निंग आउटकम यानी आपने जो पाठ पढ़ाया उस पाठ से बच्चे क्या सीख पा रहे हैं वो। तो लर्निंग आउटकम आप शिक्षण योजना बनाते समय जो लिखते हैं वो आप लिख सकते हैं। कभी कभी किताबों में भी हर पाठ का लर्निंग आउटकम दिया रहता है जिसे आप देखकर लिख सकते हैं। अब आपको हम क्लास 4 की हिंदी और गणित की मासिक कार्य योजना कैसे बनाएं इसका उदाहरण दिखाने जा रहे हैं। तो ये देखिए, ये है हिंदी की मासिक कार्य योजना। इसमें आगे फ्रंट पेज पर आप क्लास, सब्जेक्ट, निपुण भारत का लोगो ये सब डाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर जैसा कि आपको बता चुके हैं, सबसे पहले आप माह डालेंगे, फिर पाठ डालेंगे, फिर लर्निंग आउटकम डालेंगे यानी कि किस महीने में आपको कौन सा पाठ पढ़ाना है और उसका लर्निंग आउटकम क्या निकलेगा। जैसे कि अप्रैल महीने में हे जग के स्वामी पढ़ाना है तो इसका लर्निंग आउटकम होगा कविता का उतार चढ़ाव व हाव भाव के साथ सस्वर वाचन। अप्रैल महीने में ही आपको प्यासी मैना पाठ पढ़ाना था जिसका लर्निंग आउटकम है पढ़ी हुई कहानी का अर्थ अपने शब्दों में बता पाना। मई में आपको जब मैं पढ़ता था ये पाठ पढ़ाना था जिसका लर्निंग आउटकम है सामाजिक जीवन व देश प्रेम जैसे विषयों पर बातचीत कर पाना। बोलने वाली गुफा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण से परिचित होना। जून में आपका ग्रीष्म अवकाश होता है, इसमें 16 जून से आपके स्कूल पुनः खुल जाते हैं जिसमें आप पुनरावृत्ति पाठ 1 से 4 तक जो भी पाठ पढ़ाया गया था उसकी आप करा सकते हैं। फिर जुलाई में आपको पाठ 5 कहाँ रहेगी चिड़िया पढ़ाना है जिसका लर्निंग आउटकम होगा कविता को सुना पाना व अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर पाना। जुलाई में ही आपको पाठ 6 हाँ में हाँ भी पढ़ाना है जिसका लर्निंग आउटकम होगा मुहावरों व लोकोक्तियों का अर्थ समझना व प्रयोग करना। अगस्त में आपको मलेथा की भूल पाठ पढ़ाना है जिसका लर्निंग आउटकम होगा विषय वस्तु में निहित तथ्यों, भाव व घटनाओं को सुनकर समझना। फिर है टोकरी में क्या है, इसका लर्निंग आउटकम होगा कहानी का निष्कर्ष अपने वाक्यों में लिख पाना। फिर है नवा पाठ ग्रामश्री, पर्यावरण जैसे विषयों पर बातचीत कर पाना। इसी प्रकार आप सितंबर महीने के भी पाठ देख लेंगे कि सितंबर में आपको कौन से पाठ पढ़ाने हैं, फिर उस पाठ से बच्चा क्या सीख पा रहा है वो आप लिख देंगे। ऐसे ही आप अक्टूबर महीने के भी पाठ के नाम लिखेंगे कौन से पाठ पढ़ाने हैं और उस पाठ से बच्चा क्या लर्निंग आउटकम सीख पा रहा है वो आप लिख देंगे। नवंबर में भी ऐसे ही आप पाठ का नाम डालेंगे और उस पाठ से बच्चा क्या सीखने को पा रहा है वो आप लिख देंगे। दिसंबर महीने में भी ऐसे ही आप पाठ का नाम और फिर बच्चे का लर्निंग आउटकम, बच्चा क्या सीख रहा है उस पाठ से वो सब आप लिख देंगे। इसी प्रकार से आपका जनवरी में भी चलेगा पाठ का नाम, लर्निंग आउटकम। फरवरी में भी पाठ का नाम, लर्निंग आउटकम। मार्च में भी आपका पाठ सारे ख़त्म हो जाएंगे इसलिए पुनरावृत्ति फिर से चालू हो जाएगी। जो भी आपने शुरुआत में पाठ पढ़ाए हैं उन पाठों की पुनरावृत्ति होगी। अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा है नोट, लर्निंग आउटकम प्राप्त करने हेतु पाठ योजना, अभ्यास गतिविधि व आवश्यक शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग भी अति आवश्यक है। आप ये सभी लर्निंग आउटकम तभी पा सकते हैं जब आपने पाठ योजना बनाई हो, उस पाठ योजना के अनुसार आप अभ्यास गतिविधि भी करा रहे हों और
जो भी आपको ज़रूरी TLM सामग्री का प्रयोग करना हो वो आप पाठ के अंतर्गत प्रयोग करें, तब आपका बच्चा ज़रूर आपका वो लर्निंग आउटकम हासिल कर लेगा। तो ये रहा हमारी हिंदी विषय की मासिक कार्य योजना। अब गणित की ऐसे ही देखते हैं। गणित की मासिक कार्य योजना में भी आपको क्लास का नाम, सब्जेक्ट, निपुण भारत का लोगो वगैरह बना लीजिए। उसके बाद आप फिर वैसे ही माँ का नाम, पाठ का नाम, बच्चा क्या सीख रहा है वो आप कॉलम बना लीजिएगा। अप्रैल में जैसे संख्याएं पाठ पढ़ाना, तो संख्याओं से बच्चों ने सीखा कि लाख तक की संख्याओं को लिखना, पढ़ना तथा स्थानीय मान ज्ञात करना। फिर है संख्याओं की तुलना, जिसमें बच्चों ने संख्याओं की तुलना, बड़ी छोटी संख्याएं और किसी संख्या की अनुवर्ती व पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करना, ये बच्चा सीख रहा था। मई में बच्चों ने संख्याओं का जोड़ पढ़ा, जिससे बच्चा से 6 अंकों तक की संख्याओं के जोड़ के प्रश्नों को हल कर पा रहा है, ये उसका लर्निंग आउटकम। फिर घटाना, घटाव के गुणधर्म तथा घटाने के वार्षिक प्रश्न हल कर पाना। फिर जून में आपकी पुनरावृत्ति, यानी आप छुट्टी हो जाएगी, ग्रीष्मावकाश हो जाएगा, जिसमें आप पुनरावृत्ति कराएंगे 16 जून से। जो भी आप पहले पाठ पढ़ा चुके हैं उनकी पुनरावृत्ति कराएंगे। फिर जुलाई में आपका है पाठ 5, वैदिक विधि से जोड़ना एवं घटाना, जिसमें बच्चों को वैदिक गणित से जोड़ना और घटाना सीख पाना आप सिखा रहे हैं। ये बच्चे का लर्निंग आउटकम है। गुणा आपने जब सिखाया तो बच्चे का लर्निंग आउटकम होगा 3 अंकीय संख्या का 3 अंकीय संख्या से गुणा सीखना तथा गुण, गुणक और गुणनफल का तात्पर्य एवं गुणा पर वार्षिक प्रश्न। इसी प्रकार से आप अगस्त में भी पाठ का नाम, बच्चा उस पाठ से क्या सीख रहा है वो आप डाल देंगे। मिश्र संख्याएं जैसे बच्चा ने क्या सीखा वो आपने डाल दिया। सितंबर में भी जो पाठ आपने पढ़ाया उससे बच्चा का लर्निंग आउटकम क्या है वो आपने डाल दिया। अक्टूबर में पाठ का नाम फिर आपने डाला, कौन से पाठ आपको पढ़ाने हैं, फिर बच्चा उन पाठों से क्या सीख पा रहा है वो सब आपने लिख दिया। नवंबर में आपने क्या पढ़ाया, उससे क्या बच्चा सीख रहा है वो आपने लिख दिया। इसी प्रकार से दिसंबर में भी चलेगा, आपने जो पाठ पढ़ाया उससे बच्चा क्या सीख पाया वो सब आपने लिख दिया। दशमलव, जैसे दशमलव की संकल्पना समझना, ये बच्चे का लर्निंग आउटकम हो गया। फिर ऐसे ही दशमलव का प्रयोग, तो ये सब उसका लर्निंग आउटकम हो गया। फिर ऐसे ही जनवरी में भी आपने बच्चे को जिस पाठ पढ़ाया उससे बच्चे ने क्या सीखा वो आपने लिखा है। ऐसे ही आगे फरवरी में भी चलेगा। फरवरी में आपने बच्चे को क्या पाठ पढ़ाया, बच्चे ने उससे क्या सीखा वो लर्निंग आउटकम हो गया। फिर मार्च में आपका पुनरावृत्ति चलेगा, सारा कोर्स आपका कंप्लीट हो गया है। आप बच्चों को जो पहले पाठ पढ़ा चुके हैं उन पाठों की पुनरावृत्ति फिर से करा सकते हैं। फिर इसमें भी नोट देखिए लिखा गया है कि लर्निंग आउटकम प्राप्त करने हेतु पाठ योजना यानी शिक्षण योजना आप बनाइए। लर्निंग आउटकम प्राप्त करने के लिए अभ्यास गतिविधि, जो भी गतिविधियाँ होती हैं वो आप कराइए ताकि बच्चा आसानी से लर्निंग आउटकम प्राप्त कर सके। वह आवश्यक शिक्षण अधिगम सामग्री यानी TLM सामग्री का भी प्रयोग ज़रूर ही है, अति आवश्यक है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखेंगे तभी आपका बच्चा लर्निंग आउटकम प्राप्त कर पाएगा। तो इसी प्रकार से आप, जैसे हमने क्लास 4 का बनाया हिंदी गणित का, वैसे ही आप सभी क्लासों की कार्य योजना मासिक बना सकते हैं। तो मासिक कार्य योजना, वार्षिक कार्य योजना आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और आपको किस प्रकार के वीडियो चाहिए वो भी प्लीज़ आप ज़रूर बताइएगा। आगे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।